के दौरे से आज दिल्ली वापस आएंगे सीएम धामी। दिसंबर में उत्तराखंड में होना इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर को आमंत्रित करने के लिए यूएई का दौरा। उत्तराखंड को मिलेगी उड़ान, खुलेंगे रोजगार के साधन, बड़े उद्योगपति करेंगे पूंजी निवेश। हिंदू मंदिर में सीएम ने ई ट्रस्टर की कर सेवा। अबू धाबी में निर्माणाधीन है बीपीएस हिंदू मंदिर। सीएम ने जताया संस्थाओं का आभार। इन्वेस्टर समिट के लिए सजेगा दून शहर। सड़कों, दुकानों, मकानों पर नजर आएगी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। खर्च होंगे 60 करोड़। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। राजभवन में हुई शिष्टाचार भेंट। रामनगर में हो रहे अवैधकरण, हाईकोर्ट सख्त। अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। डीएम एसपी एसडीएफ को दिए गए कार्रवाई के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र थानों की पहाड़ियों में स्थित माता बाला सुंदरी का प्राचीन मंदिर नवरात्रों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि इस मंदिर में माता बाला सुंदरी के बाल रूप की पूजा के साथ ही पिंड के दर्शन का महत्व है। मंदिर परिसर में करीब 100 साल से पुराना पीपल का पेड़ है, जिस पर नाग देवता का वास है। और माता बाला सुंदरी का मंदिर भी 100 साल पुराना है। मंदिर में दूर दूर से लोग मंदिर में माता बाल रूप और पिंड के दर्शनों के लिए आते हैं। प्रधान संगठन का हम खबर लक्सर से है, जहां 1 वर्ष पहले गठित ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े कुछ प्रधानों ने अपना अलग प्रधान संगठन में भी संगठन बनाने का दावा किया है, लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान संगठन ने इस सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि असली संगठन ग्राम प्रधान संगठन उनका संगठन है। लक्सर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अगुवाई में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। इन्होंने कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाला और जिस पे इनके जो इन्होंने विज्ञप्ति दी है खंड विकास अधिकारी को, इस प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान संगठन। आओ जी, तो प्रधान संगठन का हम पक्ष करते हैं, जिसमें नकली का तो एक ये है, ये एक परिवार है, 51 प्रधान है यहाँ पे, और ये सब एक परिवार के रूप में रहते हैं। हाँ, 2 भाई हैं, एक भाई अलग होना चाह रहा है, कोई बात नहीं, हो जाए, उसकी वो है। लेकिन 1 वर्ष पूर्व खुली बैठक में हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अपने पूरी बॉडी का था और सभी की सहमति पे हुआ था। आज अगर उनके विचार नहीं मिल रहे हैं तो उनकी सोच है, उन्होंने अपने तरीके से अपने खुद का, क्योंकि संगठन सर्वधर्म का होता है, सभी होता है। सब प्रधानों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसे आज तकरीबन 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उसके साथ में अभी तक हमारे जो प्रधान संगठन के अध्यक्ष थे अनुज कुमार, उपाध्यक्ष श्री चौधरी साधु सिंह, इन्हें प्रधान को हटाने के संबंध में कोई भी संगठन की मीटिंग आउट नहीं की गई थी। अपने मनगढ़ंत तरीके से उन्होंने 10-20 प्रधान बनाए और उठाकर अपना संगठन एक विशेष रूप से बना लिया। जबकि अगर उन्हें संगठन में आवश्यकता थी तो वो अपनी बात संगठन में रखते, पर उन्होंने संगठन में कोई बात रखी नहीं है, ना संगठन की कोई मीटिंग में भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरुकुल आसान से रुड़की एसडीएम चौक तक किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसको लेकर रुड़की के खाताखेड़ी ग्राम में पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर यात्रा में शामिल होने के लिए निकले। भाजपा सरकार में किसान भूखे मरने की कगार पर है और आज अन्नदाता कहे जाने वाला किसान सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को चेताया जाएगा कि अगर जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं
और जन सैलाब का आज इनसे उमड़ चुका है। अय्याज भाईजान पूर्व राज्य मंत्री के नेतृत्व में 200-250 से ट्रैक्टर हमारे साथ है। आप देख सकते हैं रैली नहीं रेला है ये, और आगे भी इससे बड़ा काफिला खड़ा है हमारा जो हमारे साथ मिलेगा। और किसान में बहुत आक्रोश है। आप देख सकते हैं अय्याज भाईजान के साथ में यहाँ पे हज़ारों किसान साथ है और ट्रैक्टर यहाँ 200-250 हमारे साथ है, बाकी आगे खड़े हैं। और इसी तरह के अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और साथ में हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रामनगर के चिल्किया स्थित कालूसिद्धि में खनन के लिए बनाए गेट को शिफ्ट करने व गांव में अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। वहीं जिलाधिकारी नैनीताल, एसएसपी नैनीताल सहित एसडीएम रामनगर को नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण सचिव राज्य सरकार से पूछा है इको सेंसिटिव जोन में किन नियमों के तहत खनन अनुमति दी गई है। 6 दिसंबर तक जवाब पेश करें। ये रामनगर में जस्सा गांजा गाँव, चिल्किया वगैरह जो कालूसिद्ध खनन गेट के आसपास पड़ने वाले गांव हैं, वहाँ पर डंपरों के कारण जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है उसको लेके याचिका दायर की गई थी। और इसमें आज कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि एसएसपी नैनीताल और डीएम नैनीताल और एसडीएम रामनगर इस मामले को देखेंगे कि गाँव में डंपर कैसे नियम विरुद्ध चल रहे हैं और उसके संबंध में जो सैंड माइनिंग गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। और साथ में क्योंकि इसमें ये मुद्दा भी आया था कि ये जो कालूसिद्ध खनन गेट गांव के पास है ये इको सेंसिटिव जोन में आता है कॉरिडोर पार्क की, तो इसकी अनुमति इको सेंसिटिव जोन में कैसे दी गई है इसके संबंध में केंद्र सरकार के सचिव पर्यावरण और खनन सचिव उत्तराखंड और जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की डिमांड ये थी कि ये जो गांव के साथ नदी पर लगा हुआ खनन गेट है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और जो डंपर्स जो गांव में चल रहे हैं ग्रामीण सड़कों पर दबाव भी उससे पड़ रहा है और कई प्रकार की हानियां हो रही हैं, तो उसको भी वहाँ से समाप्त किया जाए, उसको रोका जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएई दौरे के दौरान अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा की है। और उस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अबू धाबी में यह अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है यह हम सबके लिए गौरव के क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस मंदिर का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। कहा है कि हिंदू मंदिर सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों, सद्भाव, परम हिंदू परंपराओं का अवसर प्रदान करेगा। धर्मबन्धमयं सूत्रं मणिबन्धे सुबध्यते सर्वकारणकारणं स्वामिनारायणं दिव्यम् अक्षरपुरुषोत्तमं सर्वावतारिणं वन्दे दयालुं शान्तिदायकं वन्दे मोक्षकरं नित्यम् अक्षरपुरुषोत्तमम्। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात यूएई दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। यूएई के 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों के 8 और 9 दिसंबर को देहरादून आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का भी निमंत्रण दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम कहीं है, तो उत्तराखंड में हमने 30 से भी ज्यादा वहां पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है।
मुख्यमंत्री धामी ने यूएई दौरे के दौरान अबुधाबी के निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अबुधाबी में अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है और हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मंदिर का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। In Al-Watfa, on the road from Abu Dhabi to Alain. Then without us even asking, they increased it to 5 acres. And suddenly we got instructions in land for a Hindu temple, where the lead architect is a Christian Catholic. The project director is a Sikh. The structural engineer is a Buddhist. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी विधानसभा की सड़कों के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 11 धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके निर्माण से धनौल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण और सहस्त्रधारा स्थित बाईपास मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या से आमजन को निजात मिल सकेगी। मेरे क्षेत्र की कुछ प्रमुख सड़कें हैं जो कई दिनों से लंबित हैं, जैसे 11 धनौल्टी मोटर मार्ग, उसको बनने के बाद धनौल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित हैं। इसी प्रकार सहस्त्रधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा धुंध जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी खेत में करवाई थी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के MOU हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम धामी ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोरी बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ भी संवाद करने आया था और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं
मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में हुई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और विकास पुरुष के नाम से जाने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर आज हल्द्वानी में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको याद किया, साथ ही उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जहां एक और इस मौके पर कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश सहित तमाम कांग्रेसजनों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। तो वहीं एनडी तिवारी के भतीजे कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया, जहां कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कार्यक्रम में आकर एनडी तिवारी को याद किया और उनके द्वारा उत्तराखंड में विकास कार्यों के बखान कर उनको याद किया गया। लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वो चुनाव जीते, उसके बाद 57 में फिर जीते। 63 में नरेंद्र तिवारी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की और वहाँ से विधायक बने। लगातार जब कांग्रेस का में वो आए तो उनका कद बढ़ते चला गया। सबसे पहली बार वो 1977 में 75 में मुख्यमंत्री बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले नरेंद्र तिवारी जी एक अकेले व्यक्ति हैं भारतवर्ष में। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी भारत के उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से चर्चा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई में 5,450 करोड़ के निवेश को लेकर करार किया। ये करार पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े कामों के साथ किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के दुबई दौरे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यदि उत्तराखंड को नीलाम किए बिना मुख्यमंत्री प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के समय पीएम मोदी भी इन्वेस्ट समिट के लिए आए थे। उस समय राज्य सरकार ने 2 लाख करोड़ के MOU साइन होने के बड़े दावे किए थे। जितने राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत ज्यादा उनकी जन्म हुआ है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी को हम उनका अभिनंदन करेंगे अगर वो वास्तविक तौर पर यहाँ पर निवेश ले आए, बिना उत्तराखंड को नीलाम किए, बिना उत्तराखंड को बेचे। अगर राज्य में कोई निवेश यहाँ पर करने आ रहा है उसका स्वागत है। अब वो धामी जी लाएं तो हमें क्या उसमें ऐतराज है। लेकिन भैया ये ठीक पार्लियामेंट के चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेने के मैं ले आया हूं, MOU कर लिए हैं, ऐसा ऐलान किया था। खबर लक्सर से, जहां पर युवा कांग्रेस नेता मोनू वर्मा ने पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल की शहादत पर केंद्र की मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। हाल ही में शहीद हुए पंजाब के रहने वाले अग्निवीर सैनिक अमृतपाल की शहादत का मोदी सरकार ने अपमान किया है। सरकार ने शहीद अमृतपाल के पार्थिव शरीर को भी केवल एम्बुलेंस में ही भेज दिया और उसे अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से शहीद अमृतपाल को शहीद का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। ये सरकार बिल्कुल फेल है। ये अलग अलग तरह की योजना लागू कर रहे हैं। अग्निवीर योजना लागू करी, 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, उसमें 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग देगा, जबकि आर्मी की ट्रेनिंग 2-2.5 साल होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग देगा, उसे बॉर्डर पे भेज रहे हैं और वो वहां पे शहीद होता है। कोई हमारा पहला अग्निवीर, इसका सेना का पहला जवान शहीद हुआ है पंजाब का, उसको कोई दर्जा नहीं दिया गया, कोई तिरंगे में नहीं आया, प्राइवेट एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया उसको, और कोई उसका
किसी प्रकार का भी सम्मान नहीं किया गया। उत्तराखंड के चर्चित और कानपुर विधानसभा क्षेत्र के बतौर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा लक्सर नगर क्षेत्र में प्रतिवर्ष गन्ना पेराई सत्र सीजन के दौरान समय समय पर लगने वाले भारी भरकम जाम से निजात दिलाने के लिए लक्सर से वाया भूरनी होकर कुआखेड़ा तक बाईपास मार्ग का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान कानपुर के विधायक मौके पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा कानपुर विधायक शिलान्यास को स्वागत किया गया है। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को संबोधन के दौरान कानपुर विधायक ने बताया कि उनके द्वारा 10 योजनाओं को क्षेत्र के लिए योजित किया गया था और उनकी एक प्रमुख मांग थी जिसके तहत लक्सर के फ्लाईओवर ब्रिज पर प्रतिवर्ष भारी भरकम जाम से निजात दिलाई जाए। प्रमुख योजनाएं जो हमने इस विधानसभा के लिए सोची थी उसमें से प्रमुख हमारी जो मांग थी वो ये थी कि हमें एक बाईपास आप स्वीकृत करके दीजिए जिससे कि हम खादर की जनता को, जिसे लक्सर पुल के ऊपर घंटों जाम में बिताने पड़ते हैं गन्ने के सीजन में, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग द्वारा चौथीगत जनगणना सहित सामाजिक न्याय के विषय पर ज्योतिबा फुले सैनी ने धर्मशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ऋषि चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। देश के 54% से अधिक के ओबीसी वर्ग के हित के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में रायपुर और उदयपुर अधिवेशन में 50% से अधिक पद SC/ST माइनॉरिटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। और साथ ही राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग की देश के तमाम संस्थानों में, तमाम जगहों पर जो भागीदारी नहीं है उनको उठाने का काम किया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में, साथ साथ देश के अनेक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कार्यों में, सरकारी नौकरियों से लेकर हम तमाम जगहों पर जो ओबीसी वर्ग की भागीदारी कम है उस ओर इंगित करने का काम किया है। साथ ही इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज देवभूमि उत्तराखंड में अपने एक आयोजन रखा है कार्यशाला के नाम से, हमारे राष्ट्रीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी के दिशा निर्देश पर, जो कि हम बात करना चाह रहे थे जातीय जनगणना, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के विषय में बात करना चाहते थे और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और हमारे कैप्टन साहब भी, राहुल गांधी जी भी आवाज़ उठाते आए हैं अपना जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना से हमारी आर्थिक, सामाजिक, पॉपुलेशन और हमारे शैक्षणिक के बारे में भी पता चलेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।